हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। जो लास्ट सेशन था हमारा 11th का, जो थर्ड यूनिट हमारी चल रही थी GIMP टूल पे हम काम कर रहे थे, तो वर्किंग विद लेयर्स जो है वो लास्ट टॉपिक था। और आई थिंक हमने ये पोर्शन जो है लेयर का स्टार्टिंग का वो हमने कर लिया था कि कैसे हम एक लेयर पे दूसरी लेयर को कैसे यूज कर सकते हैं। ट्री के साथ हमने पेस्ट करके देखा था एक हट को, ठीक है। तो अब नई लेयर भी क्रिएट करना सीखा था। नाउ बात करते हैं, अगर आपके पास 2 या 3 डिफरेंट लेयर्स हैं, इन लेयर्स के बारे में बात किया था, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स विद GIMP लेयर्स आज हम करेंगे और आई थिंक आज ये आपका यूनिट फिनिश हो जाएगा। और कोई भी आपका कमेंट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मेरे से पूछ सकते हैं। एंड फिर हम नेक्स्ट यूनिट पे मूव करेंगे, जो लास्ट यूनिट है आपकी, ठीक है। शुरू करते हैं एक्सपेरिमेंट विद फ्यू ऑफ GIMP लेयर ऑप्शन। देखिए ओपेसिटी का यहाँ पे ऑप्शन है। अगर आपके पास 2 या 3 इमेजेस आपने लेयर्स क्रिएट की हैं, मैं यहाँ पे टूल ओपन कर लेता हूँ। सॉफ्टवेयर हमारा जो है GIMP, वो आप ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद जो GIMP में हमारे पास अगर इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर है, यानी कि एक लोगो बना हुआ है और उसके बाद एक लेयर है, उसके पीछे एक और लेयर है, 3 यहाँ पे लेयर्स आपको दिखाई दे रही हैं। तो आप इनको देखिए कैसे करेंगे, इनकी ओपेसिटी से कैसे, यहाँ पे देखिए जितनी ओपेसिटी कम हो रही है पीछे वाली इमेज आपको सामने नज़र आ रही है। जो लास्ट लेयर है, बॉटम लेयर, वो आपको दिखाई दे रही है, अपीयर हो रही है। तो 100% ओपेसिटी में ये नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे ओपेसिटी को रिड्यूस करते हैं तो लास्ट इमेज आपको नज़र आती है। तो देखते हैं हम करेंगे इसको। तो सबसे पहले एक इमेज इंसर्ट कर लीजिए जिस पे आप एक्सपेरिमेंट करेंगे। वो इमेज यहाँ पे लेयर की तरह आप ओपन कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ हमारा जो फर्स्ट लेयर होगा। एक सिंपल सा लेयर हमने बना लिया और इसको भी मैं फिट टू विंडो कर देता हूँ, सच दैट हमारा जो विजिबिलिटी है वो अच्छी हो। फिट इमेज इन विंडो, ठीक है। दूसरा फिल विंडो भी कर सकते थे, यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास में, आप चाहो तो फिल विंडो भी कर सकते, बट आई थिंक इट्स बेटर, ठीक लग रहा है। तो दूसरा ऑप्शन है कि दूसरी लेयर आप इंसर्ट कर देंगे, ओपन एज लेयर, और दूसरी ओपन आप करेंगे फ्लैश कर देते हैं हम लोग। तो ये फ्लैश हो गया एक तरीके का, ठीक है। नाउ थर्ड एक इमेज हम ले लेते हैं, लोगो का भी ले लेते हैं। चलिए, एक कोई लोगो है जो हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसका साइज ज़्यादा है तो रीस्केल करना मैंने बताया था, आगे भी इसका ऑप्शन आपको दिया हुआ होगा, तो आप इसको साइज कर लें, ठीक है। स्केल करने पे थोड़ा सा साइज इसका ठीक हो जाएगा। और आप इस टूल पे जाएंगे, आप मूवमेंट टूल पे, और इसको यहाँ पे नीचे साइड में कर देंगे लोगो को, ठीक है। तो ये आपका हो गया। नाउ ये आपके पास 3 है। अब ओपेसिटी की हम बात कर रहे थे, तो ओपेसिटी से हम कैसे इसको यूज करेंगे। देखिए ओपेसिटी कम या ज़्यादा करने पे आपका क्या हो रहा है, इमेज जो बॉटम इमेज है, बॉटम लेयर है, वो आपको दिखाई दे रही है, ठीक है ना। तो आप इसका जो ओपेसिटी इसका चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए आप फ्लैश इस पे जाएंगे और इसको सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है, ठीक है। नाउ जो ये आपकी इमेज है, इसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स आप एक बार यहाँ पे देख लीजिए कैसे आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। इमेज को प्लेस कर दिया और इसके ट्रांसपेरेंसी लेवल जो है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख लेंगे, देखिए अभी 100% है फिलहाल। जैसे ही मैं इसको 50% करूँगा, देखो इमेज आपको जो ओपेसिटी कम करने से है, अगर मैं 0 करूँगा तो बिल्कुल बॉटम वाली इमेज शो होगी, लेकिन अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूँ तो धीरे धीरे जो है वो इमेज आपके सामने आ जाएगा, जो फ्लैश वाली इमेज है सेकंड वाली।
तो ये डिपेंड करता है ओपेसिटी को कम या ज़्यादा करने से आप किस तरीके से देख पा रहे हैं कि आपका जो चेंज है वो आपको नज़र आ रहा है। बॉटम जो लेयर है वो आपको नज़र आती है। टेक्स्ट भी आप जो है यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं लेयर के ऊपर, और टेक्स्ट के लिए आपको टूल्स में जाना है सिंपल, और टेक्स्ट का ऑप्शन होता है, तो आप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख पाएंगे। जैसे मेरे को लिखना है गुड विशेष, ठीक है, तो यहाँ पे गुड विशेष आपने लिख दिया। नाउ अगर आप चाहते हो कि इसको आप जो लेयर बनी है गुड विशेष लेयर, इसको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, ठीक है, टेक्स्ट तो आप इंसर्ट कर ही पा रहे हो, ठीक है, अगर इसको रिसाइज करना है तो रिसाइज का भी ऑप्शन होता है आपके पास में, आप इसको रिसाइज भी कर सकते हो। जैसा मैंने कहा रीस्केल कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं लेयर को, तो इसके साइज को कम या ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हैं, इट्स इजी, ठीक है। दूसरा आपके पास इसको ट्रांसफॉर्म करने का भी ऑप्शन होता है, आप इसको ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, जैसा कि रीसाइज के साथ में यहाँ पे आप स्केल कर सकते हैं, स्केल के साथ रोटेशन का भी ऑप्शन होता है, लेयर में जाके आप इसको रोटेट कर सकते हैं। ये ट्रांसफॉर्म में अगर 180 करेंगे तो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा, और अगेन अगर आप इसको रिपीट करेंगे तो ये बिल्कुल वैसा ही आपका चेंज हो जाएगा। दोबारा चेंज कर दीजिए, 180 रोटेट करवा दीजिए, तो ये आपका गुड विशेष नज़र आएगा आपको लिखा हुआ, ठीक है। तो ये तरीका है आपका यूज करने का डिफरेंट लेयर्स को, और उनमें इफ़ेक्ट्स को आप चेंज कर सकते हैं। नाउ लेयर मास्क का ऑप्शन यहाँ पे आपके पास में होता है कि आप किसी भी लेयर को मास्क कर सकते हैं, और यहाँ पे एक अच्छा एग्जांपल भी दिया हुआ है, ठीक है। मैं इसी से आपको समझा देता हूँ कि इसमें अगर आपको मास्क करना है तो कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो सिंपली जो भी स्टेप्स हैं आप इनको नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है, तो सच दैट आप एग्ज़ाम टाइम के लिए प्रिपेयर रहें। और इफ़ेक्ट कैसे नज़र आएगा वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि जैसे दो डिफरेंट लेयर्स हैं, ये हमारे पास जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं उन्हीं में हम करके देखेंगे, ठीक है। ये आपकी ओरिजिनल इमेज है, और एक उसके ऊपर एक और लेयर है जिसको हमने मास्क कर दिया है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए, जैसे मैंने इसको कर दिया ऐड टू लेयर मास्क, ठीक है, और ये हो गया वाइट, डन। अब ये अगर यहाँ पे लेयर मास्क हो गया है, तो अब अगर मैं इसको यहाँ से कुछ ड्रॉ करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं सर्कुलर कुछ ड्रॉ करूँ सिलेक्शन टूल में, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे कुछ ड्रॉ करेंगे, देखिए मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इस पे फिल कलर कर देता हूँ, बकेट से कलर फिल कर देता हूँ, तो पीछे वाली इमेज का जो इतना पोर्शन है वो आपको नज़र आ जाएगा। देखिए बकेट टूल में गए और यहाँ पे क्लिक किया तो जो पीछे वाली वेल डन लिखा हुआ था उसका इमेज आपको नज़र आ रहा है। दिस इज कॉल्ड लेयर मास्क। जैसे हमारे पास होता है ना, एक मास्क पहन लेते हैं कि पर्टिकुलर पोर्शन को आप हाइड और अनहाइड करने के लिए, मास्किंग करने के लिए आप इसका यूज करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड लेयर मास्क, ठीक है। लेयर मास्किंग का भी आप यूज करके देख सकते हैं यहाँ पे। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप ये इफेक्ट आप बना के देख सकते हैं खुद से, ठीक है। अल्फा चैनल, ठीक है। अल्फा चैनल में भी आपके पास में जो ट्रांसपेरेंसी और पार्शियल ट्रांसपेरेंसी और फेडिंग इफेक्ट्स आपके पास होते हैं, तो उसके लिए हम अल्फा चैनल का यूज कर सकते हैं डिफरेंट ग्रेडियंट डिजाइन के लिए। फॉर एग्जांपल मेरे को एक नई इमेज के साथ करते हैं, एक मैं नई इमेज इंसर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे और ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और इसके साथ में एक और लेयर यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ मैं, नई लेयर। नाउ जो ये लेयर है इसको मैं पूरी विंडो में फिट कर देता हूँ, सॉरी जूम करके आप इसको फिट इमेज इन विंडो कर सकते हो। नाउ अगर मैं कोई सिलेक्शन करता हूँ, ठीक है, रेक्टेंगुलर सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं इसको, टूल्स में सिलेक्शन टूल और रेक्टेंगल सेलेक्ट हम कर लेंगे, ठीक है। रेक्टेंगल नहीं हो रहा तो कोई नहीं, हम इसको एलिप्स कर लेते हैं या फिर सेलेक्ट भी कर ले सकते हो आप, इट्स अप टू यू, आप कैसा सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। नाउ देखिए अभी जो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो सिलेक्शन है
वो सिलेक्शन किस तरीके से पीछे वाली इमेज को, ट्रांसपेरेंसी को कैसे दिखाएगा। ठीक है। नाउ यहाँ पे आप देखेंगे कि किस अल्फा चैनल्स के साथ में आप जब उसको रिमूव करते हो या उसका कोई कलर करते हो तो आप पीछे की बैकग्राउंड वाली इमेज में की वाइटनेस को आप देख पा रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया कोई पोर्शन, ये पोर्शन सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है। नाउ अगर आप कलर में जाएंगे तो यहाँ आपको कलर टू अल्फा का ऑप्शन मिलेगा। तो जैसे कलर टू अल्फा देख रहे हैं तो पीछे वाली इमेज देखिए आप, जो यहाँ पे दूसरी लेयर है उसमें कोई इमेज नहीं है, इमेज होती तो वो हो जाती, अब इमेज नहीं है तो वो देखिए वो लेयर आपको यहाँ पे नजर आ रही है। दिस इज कॉल्ड अल्फा चैनल, समवॉट लाइक योर लेयर मास्किंग। ठीक है। तो आप इसका भी यूज करके देख सकते हैं। सो यहाँ पे आपके ये आके आपकी यूनिट जो है वो फिनिश हो जाती है, थर्ड यूनिट। और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग जो है फोर्थ यूनिट स्टार्ट करेंगे। ये जो पॉइंट टू रिमेंबर है ये आप नोट कर लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और इसकी एक्सरसाइज की क्वेश्चन आंसर्स आप इजीली अभी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और फोर्थ यूनिट स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन टू डायनेमिक वेबसाइट यूजिंग जावास्क्रिप्ट। और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, वेबसाइट डिजाइन करना हम सीखेंगे जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। ठीक है। HTML एंड CSS जो सीखा था वो आपका स्टैटिक था। नाउ वी विल यूज जावास्क्रिप्ट in our websites. So till then, keep watching, keep learning. Thank you.